Hello everyone, welcome to official YouTube channel of Concept Coaching Classes भोपाल। My name is निवेदिता साहू। आज हम इंग्लिश के इस वीडियो में ग्रामर के कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, प्लस इस पर बेस्ड हम कुछ एरर्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी सेंटेंस आपके सामने जब आता है तो उसमें जनरली सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, बट दो चीज़ें हमेशा होंगी, एक तो सब्जेक्ट और एक उसका वर्ब। अब ये होता क्या है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इंग्लिश में या तो नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब ये नाउन प्रोनाउन क्या होता है, तो नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, जो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, किसी भी चीज़ का। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, जो कि अपने नाम से ही क्लियर है, जो नाउन के स्थान पे यूज़ होता हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन दो टाइप का हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल, जैसे आप हिंदी में एक वचन और बहुवचन भी कहते हो। वैसे ही प्रोनाउन भी दो टाइप का होता है, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर मतलब कि सिर्फ एक की बात हो रही हो, प्लूरल मतलब जिसमें एक से ज़्यादा की बात हो रही हो। एक से ज़्यादा मतलब कम से कम दो होने चाहिए, या फिर दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राम सिंगुलर है लेकिन रॉय एंड जॉय प्लूरल हो गए, क्योंकि यहाँ दो लोगों की बात हो रही है। वैसे ही सिंगुलर है, लेकिन जब आप बोलेंगे वी तो ये आपका प्लूरल प्रोनाउन कहलाता है। बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कार्य, मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी एक्शन या किसी भी कार्य को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका वर्ब कहलाता है। ये भी दो टाइप का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। इनकी एक पहचान भी होती है। सिंगुलर वर्ब्स जनरली ख़त्म होते हैं एस से, जबकि प्लूरल वर्ब्स के लास्ट में हम एस नहीं लगाते। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ईट्स में एस लगा है, मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, जबकि ईट में एस नहीं लगा तो ये प्लूरल वर्ब कहलाता है। अब दो रूल्स आपने सुने होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स आती हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब्स आती हैं, जिसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो राम प्लेस फुटबॉल या ही प्लेस फुटबॉल हम कह सकते हैं। इनमें प्लेस जो है वो वर्ब है जिसमें एस लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम और ही हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। वहीं दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो प्ले शब्द यूज़ हुआ है वो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इनका सब्जेक्ट जो है बॉयज़ और दे, ये प्लूरल है। आइए इस पर बेस्ड हम कुछ एरर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, द US डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इस क्वेश्चन को 4 हिस्सों में बांटा गया है, A, B, C और D में। आपको बताना है इनमें से किस एक पार्ट में एरर है। अगर एरर है तो वो पार्ट आपका आंसर होगा, नहीं तो आपके पास ऑप्शन नंबर D है, जो कि है नो एरर। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी सेंटेंस में कुछ मिले ना मिले, हमें दो चीज़ें हमेशा मिलेंगी, एक तो वर्ब और उसका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं वर्ब। हमारा वर्ब है डू नॉट वांट। अब इसका कोई तो सब्जेक्ट होगा, तो इसका सब्जेक्ट है हमारा US। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आपको पता होना चाहिए द US सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। डैट मीन्स हमारा आंसर हो जाता है पार्ट B, डज नॉट यूज़ होगा इन प्लेस ऑफ डोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। इसका जो वर्ब है वो है आर, जो कि प्लूरल है। हमें चाहिए इसका सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट हमें मिला द अरेबियन नाइट्स। अब इस नाइट्स में एस लगा है, तो आप ये नहीं सोच लेना कि ये प्लूरल नाउन है। एक्चुअली में ये पर्टिकुलर बुक का नाम है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए थी। दैट मीन्स अगेन आपका बी पार्ट में एरर है, आर की जगह पर इस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक्स। सबसे पहले वर्ब ढूंढना था, ये मिल गया हमें हमारा वर्ब हैव। अब इसका सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे लिखा है गर्ल्स, जो कि एक नाउन है। गर्ल्स प्लूरल नाउन है, तो उस हिसाब से तो हैव सही हो जाना चाहिए। लेकिन क्या गर्ल्स वाकई में सब्जेक्ट है, तो नहीं, ये प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब अगर ये गर्ल्स ऑब्जेक्ट है तो ये हैव का सब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स हैव का सब्जेक्ट कोई और है। अब वो हैव का सब्जेक्ट है हमारा ईच, जो कि सिंगुलर प्रोनाउन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, अगर ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा हैव भी सिंगुलर होना चाहिए था, जो कि होगा हैज़। तो आपका आंसर होता है पार्ट बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। फिर से हमारा वर्ब है यहाँ पे आर। इस बार भी हमें नाउन मिला टीम्स, लेकिन टीम्स तो इसका सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन बचा? नीदर। अब आपको पता होना चाहिए कि नीदर, ईदर और ईच, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो एक एक करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। तो नीदर के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब आनी चाहिए थी दैट इज़
इज़। तो आंसर हो जाएगा आपका पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई इन्वाइटेड देम बट नीदर हैव कम। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो है दो, एक इन्वाइटेड और एक हैव। इन्वाइटेड का सब्जेक्ट है आई, मतलब वो तो ठीक है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जो हैव है उसका सब्जेक्ट कौन है? नीदर। एंड जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में अपन ने देखा, नीदर एक सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आनी चाहिए थी आपकी सिंगुलर वर्ब, दैट इज हैज़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज़ इन प्लेस ऑफ हैव। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। इस रूल के लिए आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि अ ग्रेट मैनी या मैनी कभी भी सेंटेंस में दिया हो तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखो, तो अ ग्रेट मैनी तो हमें मिल गया, इसके बाद स्टूडेंट हमें सिंगुलर नाउन भी मिल गया और हैव हमें प्लूरल वर्ब भी मिल गया। बट क्या ये रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? तो नहीं। अ ग्रेट मैनी के साथ हमें प्लूरल नाउन चाहिए थी। अब आप ये नहीं करना कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हैज़ लगा लोगे, यहाँ पे अ ग्रेट मैनी के अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट को ही चेंज करना है प्लूरल में, दैट इज स्टूडेंट्स। तो आंसर हो जाएगा पार्ट ए, इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट इट शुड बी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले वर्ब ढूंढते हैं, ये मिल गया हमें वर्ब सिंगुलर। इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं टीचर, जो कि अगेन सिंगुलर है। उस हिसाब से तो टीचर के साथ हैज़ बिल्कुल सही हो गया, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल हमें पता होना चाहिए कि टू हैव फॉर्म के साथ जो मेन वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मतलब टू हैव फॉर्म क्या होते हैं? हैज़, हैव और हैड। इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। जैसे कि टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो हमने यूज़ किया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो कि गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, टेकन इन प्लेस ऑफ टुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स हैव इंक्रीज्ड। वर्ब ढूंढो। सबसे पहले वर्ब हमें मिला हैव, इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं। क्या इसका सब्जेक्ट मोटरसाइकिल्स है? नहीं। क्या इसका सब्जेक्ट कार्स है? नहीं है कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशन ऑफ के ऑब्जेक्ट हैं दोनों ही। तो सब्जेक्ट कौन बचा? वैल्यू। अगर ये वैल्यू हमारा सब्जेक्ट है तो याद रखिए ये सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए था? सिंगुलर, दैट इज हैज़। और जैसा कि पिछले रूल में हमने डिस्कस किया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ये जो इंक्रीज्ड है ये अपने आप में करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। वर्ब ढूंढते हैं, ये मिला हमें हमारा वर्ब प्लूरल आर। इसका सब्जेक्ट ढूंढो। क्या इसका सब्जेक्ट लैंग्वेजेस है? क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है? नॉलेज। अब नॉलेज होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे आना चाहिए था इज। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले देखें तो ये जो हमारा डोंट है इसके हिसाब से तो आई लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं पार्ट ए में। डोंट के साथ वांट फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी करेक्ट है। अब आगे हमें एक वर्ड मिलता है लूज, LWS लूज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ढीला। अब आप खुद सोचिए, क्या इस सेंटेंस में हमें ये कहना था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को ढीला नहीं करना चाहता हूँ? नहीं, हम कहना चाहते थे मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता हूँ। अब ये जो हमें खोना कहना था, वो खोना LWS लूज नहीं होता है, वो होता है LOS लूज। दैट मीन्स हमें यहाँ पर LOS वाले लूज की ज़रूरत थी, ना कि LWS लूज की। तो आंसर हो जाएगा आपका पार्ट सी, यूज़ LOS लूज इन प्लेस ऑफ LWS लूज। इसको पहचानने का एक तरीका और भी था। आप याद रखिए, कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब लूज तो वर्ब है ही नहीं, ये तो एक एडजेक्टिव है, तो भी आपका एरर सी पार्ट में ही जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप चाहें तो इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ली गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।